Welcome back to the second PYQ session of chapter 1 The Living World. Let's start. Question number 26 है Select the correct statement regarding taxonomic categories. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ईच स्टेप और रैंक इन हिरार्की इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सोनोमिक हिरार्की क्या होता है। साइंटिस्ट ने जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो उन्होंने हर कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन सबको हम टैक्सोनोमिक हिरार्की बोलते हैं। किंगडम को हम एक रैंक बोल सकते हैं या फाइलम को हम रैंक बोल सकते हैं। इस रैंक को हम टैक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ उसको हम सही बोल सकते हैं कि ईच रैंक इन हिरार्की इज कॉल्ड एज टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स। अगर मैं स्पीसीज की बात करूँ, स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। टैक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ ऑल unknown organisms have led to the development of common categories like kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि टैक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, ना कि अननोन ऑर्गेनिज्म। अननोन ऑर्गेनिज्म को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में नहीं रख पाएंगे। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। Lower the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level। इसको समझने के लिए हम समझते हैं, जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलैरिटी हमेशा ही इंक्रीज होती है। तो हम बता सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज लेवल पे सिमिलैरिटीज हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो लोअर द टैक्सोन, उतना ही हम किसी स्पीसीज का रिलेशनशिप ईजिली एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हुई। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टेटमेंट फर्स्ट, टैक्सोन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन है एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास मैमेलिया की बात करूं, मैमेलिया में रेप्टाइल, बर्ड, फिश, ये सब ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करेंगे। तो मैमेलिया क्या है, एक टैक्सोन है और मैमेलिया बिलोंग करता है क्लास को, और क्लास एक कैटेगरी है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कैटेगरी शोज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है। जब भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो हम उन्हें कैटेगरीज में पुट करते हैं, जिसको हम टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं, और इस किंगडम को हम कैटेगरी बोलते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हर एक टैक्सोनोमिक जो कैटेगरीज है वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को शो करती है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 28 है कीज आर जनरली इन नेचर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। की हमें हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हम फीचर्स को एनालाइज करते हैं, फिर वो हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफिकेशन में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो है वो एनालिटिकल इन नेचर है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टडी द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्लांट स्पीसीज को हम ग्रो करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लेबलिंग ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ इट्स बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट स्पीसीज को लेबल करते हैं तो हम इसमें बोटेनिकल नेम लिखते हैं,
कॉमन नेम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं और फैमिली नेम लिखते हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द जार एंड कंटेनर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में हमें लिविंग प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती है, ना कि प्रिजर्व्ड। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोर हाउस विच कंटेन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन शीट्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये हर्बेरियम के बारे में बता रही है, ना कि बोटेनिकल गार्डन के बारे में, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में हमें लिविंग प्लांट स्पीसीज मिलती हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट स्पेसिमेन कंटेन्स ए लेबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट स्पीसीज को लेबल करेंगे बोटेनिकल गार्डन में, तब हम कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली को मेंशन करते हैं, डेट और प्लेस को मेंशन नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम ग्रोथ को समझते हैं। हम कब बता पाते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुई है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ सेल्स। अगर दोनों में से ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है तो हम बता पाएंगे, हम बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। इसलिए इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स दोनों ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की। हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इंक्रीज इन मास, ये सही ऑप्शन है। डिफरेंशिएशन, ये गलत ऑप्शन है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी सही ऑप्शन है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी गलत रहेगा। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। जब भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उन्हें एक कैटेगरीज में रखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमिक हिरार्किकल अरेंजमेंट बोलते हैं और ईच कैटेगरी या फिर रैंक को हम टैक्सोन बोलते हैं। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। सबसे पहले हम समझते हैं कि हर्बेरिया क्या होता है। हर्बेरिया कलेक्शन है प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन का, जिसमें हम सबसे पहले प्लांट को कलेक्ट करते हैं, उसे शीट्स के बीच में ड्राई करते हैं, फिर फर्दर उसे साइंटिफिक या एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम हर्बेरियम को लेबल करते हैं तो हम उसमें डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम या फिर कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, नेम ऑफ कलेक्टर, ये सब मेंशन करते हैं। तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें कौन सा गलत ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए है डेट ऑफ कलेक्शन, ऑप्शन बी नेम ऑफ कलेक्टर, ऑप्शन सी लोकल नेम, डी हाइट ऑफ द प्लांट। तो हर्बेरियम में हम हाइट ऑफ प्लांट को मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। स्टेटमेंट ए है मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड रेप्टाइल। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो मस्का डोमेस्टिका है उसका कॉमन नेम हाउस फ्लाई है और वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, ना कि रेप्टिलिया को। सेकेंड स्टेटमेंट है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम ए प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ये स्टेटमेंट सही है। फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रिजर्व्ड इन गिर फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो फेलिस टिग्रिस है उसको हम बंगाल टाइगर भी बोलते हैं, वो वेल प्रोटेक्टेड है सुंदरवन में, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हुई। ई कोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ई कोलाई का फुल नेम है एस्चेरिशिया कोलाई, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हुई। बी है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। ऑप्शन ए है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन।
ये जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। लिविंग थिंग्स है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिस्पोंड करते हैं और एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शो करते हैं। ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हनी बी में स्टेराइल ड्रोन प्रेजेंट होता है जो फर्टाइल नहीं होता, लेकिन जो हनी बी है और जो वर्कर है वो दोनों ही फर्टाइल होते हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी गलत ऑप्शन है। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, रॉक एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड की वजह से रॉक ग्रो कर सकती है, लेकिन रॉक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग थिंग का। मूवमेंट में मैं अगर एग्जांपल लूं ग्लेशियर्स का, जो ग्लेशियर है वो मूव कर सकते हैं, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग थिंग का। डी ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू टच। अगर मैं एग्जांपल में बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया रिस्पॉन्स कर सकते हैं टेम्परेचर को, लाइट को, मे बी वो टच को रिस्पॉन्स ना करें, तो ये भी एक लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट they provide a beautiful area for recreation, one can observe tropical plants there, they allow ex situ conservation of germplasm, they provide the natural habitat for wildlife। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। जर्मप्लाज्म का मतलब हुआ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे कि सीड्स, प्लांट टिश्यू, ये सब हम कंजर्व करते हैं आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। इससे हम जितनी भी रेयर और एंडेमिक स्पीसीज है उनको कंजर्व कर सकते हैं। इसलिए जो बोटेनिकल गार्डन है उनका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। सी ऑप्शन इसलिए सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली साइप्रिनिडी, होमिनिडी, कैलिफोरिडी, मस्किडी। साइप्रिनिडी में फ्रेश वाटर फिशेज आती हैं, होमिनिडी में ग्रेट एप्स और ह्यूमन आते हैं, कैलिफोरिडी और मस्किडी दोनों ही ऑर्डर डाइपटेरा को बिलोंग करते हैं। कैलिफोरिडी में ग्लो फ्लाइज आती हैं और जो मस्किडी है उसमें हाउस फ्लाइज आती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्ट फॉर द एप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल नेम फ्रॉम बिलो। ऑप्शन जो सी है वो सही ऑप्शन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहला जीनस नेम होगा, दूसरा स्पीसीज नेम होगा। जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल रहेगा, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? नॉर्मन मेयर, थॉमस मैल्थस, अर्नेस्ट मेयर, जी.एन. रामाचंद्रन। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी मानते हैं। इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और सिस्टमेटिक्स में बहुत सारा काम किया। क्वेश्चन नंबर 39, इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज गिवन बाय कैटलॉग। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो कैटलॉग है वो लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज प्रोवाइड करता है, या तो उसमें कम इंफॉर्मेशन होगी या विदाउट इंफॉर्मेशन होगा वो। जो मोनोग्राफ है वो भी गलत ऑप्शन है क्योंकि मोनोग्राफ में हमें किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज या ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैनुअल भी गलत ऑप्शन है क्योंकि मैनुअल जो है एक बुक होती है, उसमें की प्रेजेंट होगी जिसमें हम प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है इंडेक्स टू स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगी, इसलिए ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन? प्रोटोनिम ऑफ मोसिस, ये सही ऑप्शन है। प्रोटोनिम ऑफ मोसिस मल्टीप्लाई करता है फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। प्रोटोनिम ऑफ मोसिस फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा और हर एक फ्रेगमेंट में एबिलिटी होगी कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर पाए, इसलिए जो फर्स्ट है वो सही ऑप्शन है। प्रोटोनिम ऑफ टेरिडोफाइट ये गलत ऑप्शन है। यूनिसेलुलर एल्गी ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अमीबा भी गलत ऑप्शन है, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, क्यू लंडन इज फेमस फॉर हर्बेरियम, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, बीइंग द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, बीइंग द लार्जेस्ट बायोलॉजिकल रिजर्व।
ऑप्शन जो सी है वो सही ऑप्शन है। क्यू जो लंदन है वो फेमस है क्योंकि वो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है और उसमें हमें डाइवर्स प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की आर कंसिडर्ड एज। जो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इन सबको हम एज ए टेक्सोनॉमिकल एड कंसिडर करते हैं क्योंकि ये सब जो हैं ये क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में प्लांट और एनिमल स्पीसीज की हेल्प करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड? ऑप्शन ए, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन गार्डनिंग, टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड इन टैक्सोनॉमी, टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड इन कुकिंग, टूल एंड टेक्निक यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन है। टैक्सोनॉमिकल जो एड है वो टूल्स और टेक्निक है जो हम टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, फैमिली हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देन जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर। ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2। जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इसे हम समझते हैं जब भी हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करेंगे तो सिमिलैरिटीज हमेशा इंक्रीज होती है। अगर मैं स्पीसीज की बात करूं तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनमें हमें सिमिलैरिटीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली एक ब्रॉड कैटेगरी है और जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती जाएंगी। तो इसीलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि फैमिलीज में हमें सिमिलैरिटी कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड इज पैंथेरा लियो। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। पैंथेरा लियो जो है वो लायन का साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा पार्डस ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा टिग्रिस ये ऑप्शन भी गलत है। पैंथेरा जो टिग्रिस है उसका जो कॉमन नेम है वो है टाइगर, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, assertion A, in unicellular organism like bacteria, unicellular algae और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, जब वो डिवाइड करेगा तो 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। अगर मैं ग्रोथ की डेफिनेशन की बात करूं तो वो होती है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो 2 सेल में डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है उसमें हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ। रीजन, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेराइल बी की बात करूं, ड्रोन जो है उसमें स्टेराइल होता है। म्यूल की बात करूं वो भी स्टेराइल होता है। तो जो ये रीज़न है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्यों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है ग्रोथ के साथ में सिनोनिमस है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 48, assertion binomial naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। तो जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और जो ये नोमेनक्लेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। रीजन, द नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो नेमिंग सिस्टम था ये कन्वीनियंट था। इससे पहले हम पोलिनोमियल या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज करते थे जो कि इनकन्वीनियंट था। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है क्योंकि जो ए और आर है वो दोनों ही ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट ए को। तो ऑप्शन जो ए है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49, assertion हर्बेरिया कैन नॉट सर्व्स एज
क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। हर्बेरिया जो है वो कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीसीज का, जिसको हम फर्दर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या किसी साइंटिफिक एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन, हर्बेरिया डू नॉट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हर्बेरिया जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नंबर 50, एसर्शन स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट इन क्लासिफिकेशन, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। स्पीसीज जो है चेंज होती रहती है टाइम के साथ में, इसलिए स्पीसीज जो है स्टैटिक यूनिट नहीं है। रीज़न, स्पीसीज डू नॉट चेंज विद टाइम, जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्पीसीज जो है वो टाइम के साथ में चेंज होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी।